वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारे इस सेशन का टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। आज के सेशन के ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। आफ्टर दिस लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लिस्ट द फैक्टर्स दैट लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। यानी आज के सेशन के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स एक्सप्लेन कर सकेंगे और फैक्टर्स बता सकेंगे जो डायरिया और कॉन्स्टिपेशन की तरफ लेकर जाते हैं। तो डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डिसऑर्डर का मतलब ये होता है ख़राबी। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जब भी ख़राबी आती है तो हम उसे डिसऑर्डर का नाम देते हैं। या अब डिसऑर्डर कई किस्म के होते हैं, लेकिन इस सेशन के अंदर हम सिर्फ 2 डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो है डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। अब समझते हैं कि डायरिया होता क्या है, कौन कौन सी चीज़ें डायरिया की तरफ लेकर जाती हैं, डायरिया से बचा कैसे जा सकता है। इसी तरह फिर कॉन्स्टिपेशन को देखेंगे कि कॉन्स्टिपेशन में क्या क्या मसले आते हैं, किस तरह से इससे बचा जा सकता है। स्टूडेंट्स, ये डायरिया के कॉजेज़ एंड हाउ टू अवॉइड डायरिया। तो सबसे पहले कॉजेज़ पे बात करते हैं। तो कॉजेज़ क्या है? पहला कॉज सबसे पहले क्या लिखा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डायरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस की वजह से भी हमें हो सकता है। अगर हमारी बॉडी में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के फंक्शनिंग को ख़राब कर रहे हैं तो हमें डायरिया हो सकता है। दूसरा, कंटेमिनेटेड वाटर, गंदे पानी पीने की वजह से होता है। डायरिया एक वाटरबॉर्न डिजीज़ है। वाटरबॉर्न डिजीज़ वो होते हैं जो डिजीज़ हमें गंदे पानी पीने की वजह से होते हैं, जिसमें पोलियो भी एक शामिल है। तो कंटेमिनेटेड वाटर, गंदा पानी पीने की वजह से, नाखिस पानी पीने की वजह से हमें जो है ना डायरिया भी हो सकता है। एबनॉर्मल सेक्रीशन ऑफ जूसेस। मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि हमारी बॉडी में एंजाइम्स और जूसेस रिलीज़ होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जब हमारी बॉडी एबनॉर्मली रिलीज़ करना शुरू करती है डाइजेस्टिव जूसेस, यानी जिसमें HCl आ जाता है, पैनक्रेटिक जूस आ जाता है, जब वो एबनॉर्मली रिलीज़ होना शुरू होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तब हमें डायरिया हो सकता है। एक तो नॉर्मल अमाउंट में रिलीज़ हो रहे जितनी ज़रूरत है, जितना डाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन जब उससे ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं तो हमारी डाइजेशन की जो स्पीड है वो बहुत फ्रीक्वेंट हो जाती है, जिसकी वजह से फास्ट रिदमिक एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक होता है। यानी हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक फास्ट जल्दी जो है ना वो अपना फंक्शन अंजाम दे रहा होता है। अब इसे अवॉइड कैसे करा जा सकता है? अगर हमें डायरिया हो गया तो हम चाहते हैं कि फ्यूचर में हमें ना हो डायरिया, तो हम उसे अवॉइड कैसे कर सकते हैं? तो ये हमारे कुछ प्रिकॉशंस हैं। तो सबसे पहला प्रिकॉशन क्या है? ऑलवेज़ यूज़ बॉइल्ड एंड फिल्टर वाटर। यानी हमेशा बॉइल्ड और फिल्टर वाटर यूज़ करें ताकि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी जर्म्स उस वाटर के अंदर बाकी ना रहें और आपको एक साफ़ शफाफ पानी पीने के लिए मुयस्सर हो। दूसरा, यूज़ प्रॉपर्ली वॉश्ड फूड। अक्सर हम देखते हैं कि खाना जो है ना वो हम गंदा है, जैसा भी है, वॉश नहीं करा, उठाया बस खा लिया, फल उठाए खा लिए, कुछ सलाद के लिए सब्जियां हमने उठाई खा ली। तो हमें पहले खाने से पहले जो है ना वो अच्छे से सब्ज़ी या फलों को या जो भी चीज़ हम खा रहे हैं अगर उसे धोया जा सकता है तो खाने से पहले उसे अच्छे से धो लें। अगला, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। खाना खाने से पहले खसूसन आप जो है ना वो अपने हाथ साबुन से अच्छे से धोएं, जिससे हमारे हाथ में जितने भी जर्म्स मौजूद है, क्योंकि खाना हम हाथ से खाते हैं, तो हाथ में मौजूद तमाम जर्म्स ख़त्म हो जाएंगे। किसी भी साबुन से आप अच्छे से हाथ धोएं ताकि जो है ना वो जर्म्स को ख़त्म करें और हम डायरिया से बच सकें। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? हमने कॉजेज़ पढ़े डायरिया के, हमने अवॉइड करा। तो कॉजेज़ में हमने पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है, कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से होता है, एबनॉर्मल सेक्रीशन ऑफ जूस की वजह से होता है। अवॉइड कैसे कर सकते हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है? तो हम जो है ना हमेशा बॉइल्ड वाटर इस्तेमाल करें। फूड को जो वॉश करा जा सकता है उसे पहले धोकर फिर इस्तेमाल करें। खाने से पहले अच्छे से हाथ धोएं। अब हम चलते हैं कॉन्स्टिपेशन की तरफ, देखते हैं कि उसके क्या कॉजेज़ होते हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है। स्टूडेंट्स, ये हैं कॉन्स्टिपेशन के कॉजेज़ एंड हाउ टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन। पहले हमने बात कर ली डायरिया के ऊपर कि डायरिया को कैसे अवॉइड किया जाता है और डायरिया के क्या कॉजेज़ होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन के ऊपर। कॉन्स्टिपेशन क्या था? स्लो रिदमिक एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। डाइजेस्टिव ट्रैक वर्क करता है लेकिन उसका वर्क स्लो हो जाता है, डाइजेशन स्लो हो जाती है। अब ज़रा देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन के कॉजेज़ क्या हैं। तो एक्स्ट्रा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर।
वाटर एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी जितनी हमारी ज़रूरत है डाइजेशन का प्रोसेस करते वक्त, जितनी हमें वाटर की ज़रूरत है एब्जॉर्ब करने की, बॉडी उससे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करती है, तो इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। दूसरा, डेफिशिएंसी ऑफ फाइबर। हमारी बॉडी के अंदर जब फाइबर की कमी हो जाती है तो कॉन्स्टिपेशन का बाइस बनती है। होता है कि फ़ाइबर जो है ना, हमें हमारी बॉडी को हेल्प करता है कि कॉन्स्टिपेशन हमें ना हो, कब्जी ना हो और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो ना हो, क्योंकि स्लो हो जाता है तो फाइबर हेल्प करता है कि उसे वो स्लो ना हो। तो अब हम इसे अवॉइड कैसे कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन को? तो ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। अक्सर हमने देखा है, हम देखते हैं कि हम जो है ना वो पानी एक ख़ास मिकदार से नहीं पीते हैं, जितना हमें पीना चाहिए हम उससे कम ही पीते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो तो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर पीना चाहिए। पानी हमें ज़रूरत के मुताबिक पीना चाहिए। ईट फूड कंटेनिंग फाइबर। अब फाइबर वाले फूड्स कौन से होते हैं भाई जो हम खाएं? तो जैसे सैलड में हम खीरा का क्यूकम्बर खाते हैं, खीरा है, प्याज है, अनियन है, ये तमाम जो फूड हम खाते हैं ये फाइबर कंटेनिंग फूड्स होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन होने से हमें बचाते हैं, हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, ज़रा जल्दी से देखते हैं क्विक रिव्यू के साथ। तो अब तक हमने पढ़ा कि डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं। 2 किस्म के डिसऑर्डर्स होते हैं हमारे, पहला डायरिया, दूसरा कॉन्स्टिपेशन। हमने पढ़ा है डायरिया के अंदर क्या होता है, फास्ट रिदमिक एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, फास्ट रिदमिक, जल्दी जल्दी से वो डाइजेशन कराता है, अपना फंक्शन तेज़ कर देता है। लेकिन कॉन्स्टिपेशन के अंदर उलट होता है, क्या होता है, स्लो हो जाती है चीज़ें डाइजेशन, जिसकी वजह से हम जो है ना वो प्रॉपर तरीके से वॉशरूम नहीं जा पाते। हमने उसके कॉजेज़ पढ़े, हमने पढ़ा कि हम इसे अवॉइड कैसे कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेसन में बहुत कुछ सीखा होगा, आपको बहुत मज़ा आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले सेशन में मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।